हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारपे एंड वेलकम बैक टू द केस स्टडी विद मी। आज वाला केस मुझे रिसेंटली इंस्टाग्राम पे रिकमेंड करा गया था एंड इवन दो ये इंसिडेंट 2020 में हुआ था, अभी भी इसके बारे में काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। सो आई थॉट आई विल कंपाइल एवरीथिंग एंड मेक अ वीडियो ऑन दिस। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद दिस केस। वी ऑल यूज सोशल मीडिया। ये कोई रॉकेट साइंस या न्यू डिस्कवरी नहीं है एंड SNS हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर इन अ लॉट ऑफ वेज। कहीं लोगों के बिजनेस चलते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, तो कहीं लोग अपने पुराने दोस्तों से कनेक्टेड रहते हैं SNS के थ्रू। सोशल मीडिया कैन बी योर फ्रेंड एंड अ फो एट द सेम टाइम। पर चाहे सोशल मीडिया कितना भी यूजफुल क्यों ना हो, उसके कुछ पार्ट डेंजरस हैं, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक, एक्सपोजर टू फॉल्टी वेबसाइट्स, risk of interacting with unknown individuals and wild spread of misinformation। पर आज के केस में सोशल मीडिया ने ही सबसे बड़ा रोल प्ले करा था, लड़कियों को चोट पहुंचाने में, उनके कल्प्रिट्स को पकड़वाने में और एक लड़की की जान लेने में भी। So let's learn a little more about today's case revolving around boys locker room। इन May 2020 एक सोशल मीडिया पोस्ट बाहर निकल के आया। बीइंग मोर स्पेसिफिक, एक लड़की ने एक प्राइवेट इंस्टाग्राम ग्रुप्स के चैट लीक कर दिए थे। ज़्यादातर लोग यहाँ दिल्ली के अंडर एज बॉयज़ थे और वो यहाँ allegedly लड़कियों के बारे में काफ़ी वाहियात बातें कर रहे थे। उनकी फ़ोटो शेयर कर रहे थे, लड़कियों की बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे। कहीं सारी अंडर एज लड़कियों को इस ग्रुप में हरास करा जा रहा था और इस सोशल मीडिया ग्रुप का नाम था बॉयज़ लॉकर रूम। नाउ एक इंस्टाग्राम चैटिंग ग्रुप का प्रेजेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम श्योर आप में से कहीं लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ग्रुप चैट में रहे होंगे, बी इट इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप। एंड लोग आपस में भी दूसरे लोगों के बारे में बातें करते ही हैं। इट्स जस्ट ह्यूमन नेचर। पर बातें जब अश्लील हो कि कैसे एक लड़की का बॉडी साइज बहुत गंदा है, कैसे एक लड़की अगली है बिकॉज शी यूजेस मेकअप, और कैसे एक लड़की का शोषण करा जाए, कैसे मल्टीपल लड़के मिलकर एक लड़की का रेप करें, तब हमें कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। और बॉयज लॉकर रूम ग्रुप में भी यही सब कुछ हो रहा था। ज्यादातर लोग जो इस ग्रुप के मेंबर थे वो दिल्ली के पॉश स्कूल के लड़के थे। सो वेल एजुकेटेड, मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास एलीट स्कूल के बच्चे। सो इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी वाहियात बातें ऐसे लड़कों से मिलना काफ़ी ज़्यादा फ्राइटनिंग है। इट जस्ट शेड्स लाइट ऑन हाउ आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग। दिस ऑल टुक प्लेस इन 2020। तो इस समय कोरोना की वजह से सारे बच्चे अपने घर के अंदर ही बंद थे, पर फैमिली से ज़्यादा बात करने, उनसे ज़्यादा क्लोज आने की बजाय सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंटरनेट इन बच्चों का एक एस्केप गोड बन गया। बच्चे घंटों तक कभी क्लासेस के लिए तो कभी चैटिंग के लिए अपना टाइम फ़ोन पर स्पेंड कर रहे थे और पेरेंट्स भी कुछ बोल नहीं सकते थे उन्हें, क्योंकि बच्चा और करे तो करे क्या लॉकडाउन में। तो इस ही बोर्डम की वजह से ये ग्रुप चैट बना था। और यहाँ पे मेन बात ये थी कि इसमें सारे के सारे मेंबर 15 से 17 ईयर्स के थे, विदाउट अ कंसर्न ऑफ देयर फैमिलीज कि अगर किसी ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली तो हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, या फिर अगर ये चैट्स हमारे रिलेटिव्स ने पढ़ ली तो हमारी पूरी फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। विदाउट एनी ऑफ दिस कंसर्न ये लड़के इन लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते रहे, हरास करते रहे। मोस्ट ऑफ दीज किड्स इन दिस ग्रुप दे वर फ्रॉम द सेम स्कूल या फिर वो अपने दोस्तों से एक दूसरे को जानते ही थे। और ये पूरा का पूरा ग्रुप चैट मई में लीक हुआ था, पर बॉयज लॉकर रूम काफी टाइम से था। और बस लड़के ही नहीं, इस ग्रुप चैट में लड़कियां भी शामिल थी जो इक्वली इन लड़कों का साथ देती थी लड़कियों को ही ऑब्जेक्टिफाई करने में। पर फिर एक दिन एक लड़की ने आउट ऑफ गुड विल कहा कि अब बहुत हुआ। उससे ये देखा नहीं गया कि कैसे उसकी फ्रेंड्स के बारे में उल्टी सीधी बातें कही जा रही हैं। और इस लड़की ने बॉयज लॉकर रूम के कुछ स्क्रीनशॉट्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिए अपनी स्टोरी और फीड में। कहीं सारे बच्चों के नाम थे इन स्क्रीनशॉट्स में, कहीं सारी लड़कियों की फ़ोटो विद देयर प्रोफाइल हैंडल ये भी दिख रहे थे इन स्क्रीनशॉट में, और एक सारे मेंबर्स के नाम की लिस्ट जो भी मौजूद थे इस ग्रुप चैट में ये भी था। फिर ताकि ये स्क्रीनशॉट ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, इस लड़की ने ये सारे पोस्ट कंपाइल करे और इसने ये ट्विटर पे पोस्ट कर दिया। अब सैडली ये कोई नई बात नहीं है, कहीं सारे लोग ऐसे डेली बेसिस पे हरास होते हैं, बी इट अ बॉय और अ गर्ल, और कहीं सारे लोगों के स्क्रीनशॉट्स भी लीक होते हैं। पर बॉयज लॉकर रूम एक इतनी बड़ी तादाद में था, एक इतनी बड़ी चीज़ थी
कि ये सारे के सारे पोस्ट और ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट कहीं सारे लोगों तक पहुंच गए, जिसके बाद मेन मीडिया ने भी इस केस को ब्रॉडकास्ट करा, विच जस्ट ब्रॉट मोर आइज टू दिस केस। तो बॉयज लॉकर रूम के मेंबर्स तक ये बात पहुंची और उन्होंने सीधा इस ग्रुप को डिलीट कर दिया ताकि वो किसी भी लॉ एक्शन से या फिर पनिशमेंट से बच जाएं। पर ये रियलाइज करने के बजाय कि उन्होंने कितनी घिनौनी हरकत करी है और कैसे उन्हें इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए या फिर कैसे उन्हें इस चीज के लिए रिपेंट करना चाहिए, इसके बजाय इन बच्चों ने दूसरा ग्रुप बना दिया विद द नेम बॉयज लॉकर रूम 2.0 और अपने सारे पुराने मेंबर्स को कहा कि अपनी असली आईडी से नहीं, फेक आईडी से इस ग्रुप को ज्वाइन करो। इतने एजुकेटेड और इतने स्मार्ट होने के बावजूद शायद से ये बच्चे आईपी एड्रेस के बारे में भूल गए थे। वेल आई गेस पैसा हर एक चीज नहीं सिखा सकता। कोई शर्म नहीं, कोई गिल्ट नहीं थी इन बच्चों में। और इस बार बॉयज लॉकर रूम 2.0 बस इनवाइट पे बेस्ड था। ज्यादातर लड़के इस ग्रुप चैट में यही बात कर रहे थे कि क्या हो गया ये सब कुछ, कैसे लीक हो गया ये सब कुछ। और जिस लड़की ने शुरुआत में ये सब कुछ लीक करा था, तो ये नए ग्रुप के लड़के इस लड़की को अब हरास करने लग गए। कभी उसे कॉल करते, कभी उसे मैसेज करते, कभी उसे गंदी गंदी गालियां लिखते कमेंट सेक्शन में। और बाकी जितनी भी लड़कियां बॉयज लॉकर रूम के अगेंस्ट खड़ी हुई, उन्हें भी ये लोग अब धमकी देने लगे। These kids were so dumb that their first fight or flight thought was कि तूने हमें कैसे फंसा दिया। और भी तो लोग करते हैं ऐसी चीज़ें डेली इंडिया में, वो क्यों नहीं फंसते। तेरी वजह से हमारा नाम खराब हुआ है, तेरी वजह से हमारी फैमिली का नाम खराब हुआ है, अब इसके लिए तुझे भुगतना पड़ेगा। और ये आपस में भी एक दूसरे को ब्लेम करने लगे कि अगर मैं फंसा हूं तो तू भी मेरे साथ फंसेगा। एंड एज इफ दैट वाज नॉट इनफ, ये लोग ऑल्टरनेटिव रास्ते निकालने लग गए कि कैसे ये लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करे और पकड़े ना जाए, जैसे कि स्नैपचैट पर नया बॉयज लॉकर रूम बनाना या दूसरे सोशल मीडिया पर लड़कियों की फोटो भेजने का, क्योंकि वहां पर पता चल जाता था कि किसने स्क्रीनशॉट लिया है। और फिर जिस लड़की ने ये सारे स्क्रीनशॉट लीक करे थे, इन लड़कों ने मिलकर उसका ट्विटर अकाउंट बैन करा दिया। हर एक चीज उन स्क्रीनशॉट में सच थी, ऐसा सभी ने सोचा था। बट देयर वाज अ वेरी माइन्यूट डिटेल व्हिच वाज हिडन इन दीज स्क्रीनशॉट्स। May 4th 2020 को ये पूरा केस स्वाति मालीवाल को, जो कि दिल्ली कमीशन की प्रेसिडेंट थी, उनके सामने लाया गया। स्वाति जी ने सब कुछ चेक करा और जल्द ही इंस्टाग्राम एंड दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस भेज दिया। इंस्टाग्राम को ये नोटिस भेजा गया कि मुझे सारे मेंबर्स, एग्जिस्टिंग और पुराने सब के नाम की लिस्ट दो, उनके यूजर नेम, उनका आईपी एड्रेस, उनके ईमेल, हर एक डिटेल उन्होंने इंस्टाग्राम से मांगी। और दिल्ली पुलिस को ये नोटिस भेजा गया था कि सभी मेंबर्स को, चाहे लड़के हों या फिर लड़कियां हों, सभी मेंबर्स को अरेस्ट करा जाए। इवन दो ज्यादा लड़के ही थे उसमें, बट यू नो व्हाट आई मीन। नाउ उस समय सिचुएशन ये थी कि कहीं सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, कहीं सारे पेरेंट्स आपस में बात कर रहे थे, न्यूज़ चैनल ने भी इस केस को उठा दिया था, यूट्यूबर्स भी इस बारे में काफ़ी सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो दिल्ली पुलिस एकदम से एक्टिव हो गई और उन्होंने साउथ दिल्ली के 22 लड़कों को, जो कि इस ग्रुप के मेंबर्स थे, उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और एक 15 साल के स्कूल स्टूडेंट को अरेस्ट करा, इवन दो उसे जेल नहीं भेजा गया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की वजह से। एंड दिस केस वाज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 465, 471, 469, 509 एंड 67A, जिसमें से ज़्यादातर वॉल्यूम आईटी सेक्टर के अंदर गिरते हैं, एज दिस ऑल टुक प्लेस ऑन इंस्टाग्राम और मोस्ट ऑफ फेसबुक ने इस बात पर यह स्टेटमेंट निकाली कि ये सारा बिहेवियर हमारी पॉलिसीज के खिलाफ है और हम ऐसा कोई भी बिहेवियर जो कि रेप कल्चर को बढ़ावा देता है, हम ऐसा कोई भी बिहेवियर टॉलरेट नहीं करेंगे। बट स्टिल दिस इज 2023 एंड ये सब कुछ आज भी होता है। कोई मेजर नहीं लिया जा रहा है इन हरासमेंट को कम करने का आज भी, क्योंकि कमेंट सेक्शन आज भी उतने ही भरे हुए हैं। लड़के जो आज भी मेकअप पहनते हैं, उन्हें बार बार कमेंट सेक्शन में हरास करा जाता है, उन्हें धमकी दी जाती है। सो 2020 की वो स्टेटमेंट बाय फेसबुक, इट वाज जस्ट फॉर PR ओनली। बट फेसबुक डिड वन थिंग गुड, विच वाज कि उन्होंने सारी की सारी डिटेल इंक्लूडिंग चैट्स पुलिस को दे दी। Boys locker room case, the matter in fact has led to the arrest. The cyber cell of the Delhi police has arrested the administrator of the Instagram group. Earlier a juvenile group member was apprehended in the case, but this is the first adult to now be arrested. Let's go right across to Bhavtosh, who's breaking that big development for us. Bhavtosh, this is an incident that has in fact shaken the national capital, and now the first arrest formally being made in the entire case. अब ये भी सॉर्ट हो गया, लड़कों को पकड़ लिया, उनसे पूछताछ हो गई, उन्हें पुलिस स्टेशन भी ले गए। पर इस स्टोरी ने एक अलग ही तरीके का मोड़ ले लिया। शुरू हुआ था बॉयज लॉकर रूम एक्सपोज से, पर कहीं ना कहीं न्यूज आउटलेट में, मीडिया में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इस केस का फेस चेंज हो गया और जो सच्चाई थी इस केस की, इट वाज लॉस्ट, जिसके चलते हुए सैडली एक निर्दोष लड़के की जान चली गई।
अभी तक सारे के सारे चैट्स और सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स बस इंस्टाग्राम के नहीं स्नैपचैट के भी पुलिस तक पहुंच गए थे। और जो नया इंस्टाग्राम ग्रुप बना था बॉयज लॉकर रूम 2.0, उसके मेंबर्स को भी पुलिस क्रैकडाउन कर रही थी। पर इस पूरे केस में एक ट्विस्ट आ गया। देखो, बॉयज लॉकर रूम में बात हो रही थी गैंग रेप की, विच वॉज द मेन कंसर्न ऑफ मीडिया, क्योंकि उन्हें डर था लड़कियों के लिए कि अगर आजकल का यूथ ऐसी बातें करेगा तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा, विच इज अ वैलिड थिंग ऑल्सो। बट द थिंग वॉज कि सारे स्क्रीनशॉट में से ये वाला मेन पॉइंट था मीडिया में, विच अगेन इज अ गुड थिंग, क्योंकि इंडिया में आज भी लड़कियों को इतनी बुरी नजर से देखा जाता है। नॉर्मल जिंदगी में भी उन्हें अपने तरीके से नहीं रहने देते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी उन्हें कितनी सारी हार्डशिप से जाना पड़ता है। मेरी खुद की बहन अगर पूरा ढक के भी रास्ते में निकल जाए तो उसे इतनी गंदी नज़रों से देखते हैं लोग, बहुत गुस्सा आता है। बट या पीपल गर्ल्स दे डोंट फील सेफ इन इंडिया, सीरियसली। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों के अंदर जेलसी की भावना नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को क्लाउट नहीं चाहिए, लड़कियों को वो 6 सेकंड ऑफ फेम नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां आग में घी नहीं डालती। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक लड़की स्क्रीनशॉट फेक नहीं कर सकती। जब दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी थी सभी स्क्रीनशॉट्स पर, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, उसमें सारे के सारे यूजर नेम भी आ जाते हैं प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर। तो जो ये गैंग रेप की बात हो रही थी एक स्क्रीनशॉट में, और जो पूरी प्लानिंग बनाई जा रही थी, पुलिस को बाद में यह पता चला कि ये प्लानिंग एक लड़के ने नहीं बल्कि एक लड़की ने करी थी। एक लड़की ने लड़के के नाम से फेक अकाउंट बनाया और इस ग्रुप में ये बात इनिशिएट करी। एंड ये सारी की सारी बातें इंस्टाग्राम पे हुई ही नहीं थी, ये सारी कन्वर्सेशन स्नैपचैट पे हुई थी। इस लड़की ने फेक अकाउंट से स्नैपचैट पर भी लड़कों को उकसाने की कोशिश करी। इस ही लड़की ने असॉल्ट का प्लान ग्रुप में इनिशिएट करा था। जब उस लड़की को भी पता है कि एक ना एक दिन ये सब कुछ लीक हो सकता है, हम पकड़े जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीक हो सकते हैं, तो उस लड़की ने ऐसा क्यों करा, वो भी इतनी ज्यादा सीरियस चीज। दिस इज नॉट लाइक कि तू पूजा को डेट कर ले, तू पूजा का हाथ पकड़ ले। अगर किसी लड़के को उकसा कर वो लड़का सच में इस प्लान को फॉलो थ्रू कर देता तो तब क्या बोलती है। तो पुलिस ने इस लड़की को पकड़ लिया, उससे पूछताछ करी और एंड में इस लड़की ने यह बोला कि मैं तो बस इस लड़के को टेस्ट कर रही थी, मैं तो बस ये चेक कर रही थी कि क्या सच में कोई लड़का इस प्लान को फॉलो थ्रू करेगा या नहीं। व्हाट अ डम रीजन, आई स्वेयर टू गॉड। बट फेक अकाउंट बनाना और आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक क्राइम है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि एक्यूजेशन के चक्कर में नहीं तो एटलीस्ट फेक आईडी बनाने के चक्कर में तो ये लड़की अंदर गई होगी, पर नहीं। सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट की वजह से, क्योंकि ये लड़की बस देखना चाहती थी कि दूसरा आदमी कैसे रिएक्ट करेगा, इसके लिए इस लड़की को अंदर नहीं करा गया। उसके इंटेंट गलत नहीं थे, इसीलिए पुलिस ने कहा कि हम इसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे। और दूसरा रीज़न ये था दैट शी वॉज अ माइनर, इसलिए भी इस लड़की को जेल में बंद नहीं करा जा सकता था। बट दिस न्यूज ऑल्सो गॉट आउट। अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनने वाला है, सो कीप अप विद मी। लड़कों को अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक हुक मिल गया था। वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये बोलने लग गए कि बॉयज लॉकर रूम में तो मेरा अकाउंट था ही नहीं, किसी लड़की ने मेरे नाम का फेक अकाउंट बनाकर इस ग्रुप में चैट्स करी थी। ये मैं नहीं था, ये मैंने नहीं लिखा, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। दिस वॉज सीरियसली अ ह्यूज मैस, क्योंकि इसमें 2-3 SMS मिक्स थे, 2-3 SMS के स्क्रीनशॉट मिक्स थे। तो कौन सा स्क्रीनशॉट कहाँ का है, स्नैपचैट का है, इंस्टाग्राम का है, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पर। ऊपर से सोशल मीडिया पे लोग रेज में थे, छोटी से छोटी बात को बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ाकर और बहुत ही ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन के साथ पोस्ट करा जा रहा था। तो असली जो एविडेंस था वो कहीं ना कहीं खो गया और ऊपर से बस हल्ला हल्ला बचा था और कुछ नहीं था। बॉयज लॉकर रूम को छोड़कर, जो लड़कियां उसमें विक्टिम थी उनको छोड़कर, मीटू मूवमेंट की बातें होने लगी, प्लान्स ऑफ प्लॉटिंग की बातें होने लगी, स्नैपचैट के बारे में बातें होने लगी। और लड़कियों को भी इस पूरे बॉयज लॉकर रूम के चलते हुए हिम्मत मिल गई थी कि वो अपनी हरासमेंट की स्टोरी लोगों के सामने बता सके। मीटू मूवमेंट एक ऐसा टाइम था जब मीडिया और सोशल मीडिया को यूज करके लड़कियां अपने असॉल्ट की स्टोरी शेयर कर रही थी, जो कि उन पे करा गया था बाय द मेन हु वर इन पोजीशन ऑफ पावर। दिस वॉज अ वेरी हेल्पफुल मूवमेंट, क्योंकि इससे ये पता चला था कि मेन और वुमेन को एक सेम वर्क प्लेस पे कैसे अनइक्वली ट्रीट करा जाता है। और इस मूवमेंट की हेल्प से उन सर्वाइवर्स की स्टोरी बाहर आई एंड दे रियलाइज दिस थिंग दैट दे वर नॉट अलोन। इससे अवेयरनेस तो स्प्रेड हुई ही थी, पर कहीं सारी महिलाओं को हेल्प भी मिली थी। दैट इज वाई मी टू मूवमेंट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर शेयरिंग स्टोरीज। कई लड़कियों ने अपनी स्टोरीज बाहर बताई सोशल मीडिया में, जिससे लोगों ने उनकी पोस्ट को काफ़ी शेयर भी करा। काफ़ी लोग इन लड़कियों को कंफर्टिंग चीज़ें बोल रहे थे, उनके साथ थे। और जो लड़कियां सालों से चुप थी, उन्हें अब हिम्मत मिल गई थी कि वो अपनी स्टोरी आगे रख सके
और लोगों को अपना केस बता सकें सोशल मीडिया के थ्रू। इवन दो इनमें से कई सारी स्टोरीज बॉयज़ लॉकर रूम से रिलेटेड नहीं थी, बट स्टिल दिस बॉयज़ लॉकर रूम थिंग इट्स प्राउड इनटू दिस एक्यूजेशन स्टोरीज एंड स्क्रीनशॉट्स का एक बहुत ही ज़्यादा अगली ट्री था ये। और इन सारी स्टोरीज में से एक और लड़की की स्टोरी सामने आई। इस लड़की ने इंस्टाग्राम पर यह स्टोरी पोस्ट करी कि 2 साल पहले एक लड़की ने इसके साथ जबरदस्ती करी थी। लड़के ने उसे मोलेस्ट करा था और बाकी लड़कियों को देखकर भी उसके अंदर हिम्मत आ गई थी, इसलिए उसने इतने साल चुप रहने के बाद आज फाइनली अपनी स्टोरी बताने की सोची। इस लड़की ने 2 स्क्रीनशॉट के थ्रू समरी में अपनी स्टोरी बताई कि क्या क्या एक लड़के ने इसके साथ करा था। लास्ट में उसने इस लड़के का नाम भी बताया, मानव सिंह। ये दोनों ही गुड़गांव में हेरिटेज स्कूल के स्टूडेंट थे। कोरोना के टाइम 2-3 बार बात करने के बाद भवलीन कौर को मानव का टेक्स्ट आया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, और मना करने के बावजूद मानव ने कौर को बेसमेंट में घूमने के लिए मनाया और फिर ज़बरदस्ती मानव ने उसे ब्लो जॉब देने के लिए कहा। और ये सब कुछ इतने अचानक हुआ कि भवलीन को कुछ समझ नहीं आया और वो वहाँ से भाग गई। भवलीन श्योर थी कि अगर वो थोड़ा देर और मानव के साथ रुकती तो वो उसका रेप कर देता। भवलीन के पास कोई प्रूफ नहीं था इन सारी चीज़ों का, बट शी हैड नो रीज़न टू लाई। भवलीन की ये स्टोरी मी टू मूवमेंट, बॉयज़ लॉकर रूम के चलते हुए उसकी सोच से कहीं ज़्यादा वायरल हो गई थी और कहीं सारे लोग उसके सपोर्ट में खड़े हुए। एंड राइटफुली सो, बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पर। इस पोस्ट के वायरल होने के कुछ घंटे बाद ही मानव को फ़ोन के थ्रू, कॉल्स के थ्रू और टेक्स्ट के थ्रू थ्रेट्स आने लगे थे। उसके फ्रेंड्स ने उससे कनेक्शन तोड़ दिए और रिलेटिव्स का प्रेशर भी उस पर अब आ रहा था। भवलीन के पेरेंट्स ने भी मानव की फैमिली को कांटेक्ट करा और मानव ने भवलीन और उसके फ्रेंड्स के सामने ट्राई करा कि वो ये प्रूव करे कि मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं करा था। यू माइट हैव मिसअंडरस्टूड मी फॉर समवन एल्स। पर कोई भी मानव की बात नहीं सुन रहा था। और इसी के 1 घंटे बाद जब मानव को ये रियलाइज हुआ कि उसके साइड की स्टोरी कोई नहीं सुनेगा, तो प्रेशर में आकर मानव ने अपने टेरेस से कूद के अपनी जान दे दी। बट द सैड थिंग वाज कि कौर की स्टोरी इट वाज अ लाई। बाद में ये पता चला कि भवलीन कौर ने तो ये सब कुछ झूठ बोला था। उसने बस कुछ लाइक्स के लिए, कुछ फॉलोअर्स के लिए, कुछ शेयर्स के लिए मानव सिंह का नाम इस सारी मेस में उछाल दिया था। और जब भवलीन ने मानव की डेथ की बात सुनी तो उसने कहा कि इट वॉज नॉट हर फॉल्ट। अगर मानव से प्रेशर नहीं झेला गया उसके झूठ का, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। भवलीन को कोई दुख नहीं, कोई सिंपैथी नहीं मानव की फैमिली के लिए। इनफैक्ट भवलीन ने खुद को इंस्टाग्राम पर इनोसेंट एंड टेक्निकली एक्यूरेट प्रूफ करने की कोशिश भी करी। मानव सिंह, I have known about this from the past one day, but I have not spoken up. So, you know what happened to Manav? It broke my heart the moment I read about it. But you know, एक बात बताओ, तुम false accusations की बात कर रहे हो. Social media is a goddamn powerful place. You have to understand that. Tell me कहाँ मैंने मानव सिंह के लिए कुछ बोला था. I have been very precise about it. गलती उस लड़की की है. Know what you're talking about. Think before you talk and don't just go around blaming everybody. Stop falsely accusing people. This thing was clear कि मानव की मौत में भवलीन का हाथ था। एंड मानव के डैड ने काफ़ी चक्कर काटे कोर्ट के, लॉयर्स के, ताकि मानव को जस्टिस मिल सके। भवलीन कौर और उसकी एक दोस्त को सेक्शन 305 के अंडर ट्रायल फेस करना पड़ा था, पर कोर्ट में इस केस को फॉल्टी रिसर्च और एविडेंसेस के ऊपर खारिज कर दिया गया और किसी को भी कोई सज़ा नहीं मिली। दिस सिचुएशन जिसमें कई सारे लड़के लड़कियां या फिर कोई भी, कहीं लोग बार बार बोल रहे थे ये चीज़ कि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेस। इट कैन ईदर मेक यू और इट कैन रूइन यू। बट आई डोंट थिंक कि जो भी लोग ये चीज़ें बोल रहे थे they realized what they were saying. I don't think कि उनके दिमाग में ये सेंटेंस कंप्यूट हुआ, इस सेंटेंस का मतलब उनको समझ आया। Think before you talk. Don't just go around blaming everyone. ये चीज़ सभी को ढंग से समझनी चाहिए, उन्हें भी जिन्होंने ये लाइन बोली थी। और जहाँ तक बात रही बॉयज़ लॉकर रूम की, इसका कंक्लूजन ये था कि बहुत सारे लड़कों ने लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करे थे, which included arrest, charges of obscenity and cyber crime. एंड बॉयज़ लॉकर रूम की वजह से टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के ऊपर, ऑनलाइन बिहेवियर के ऊपर एक डिबेट खड़ी हुई
कि कैसे हम लड़कियों को बचा सके, कैसे हम लड़कियों को उनकी डिजर्व्ड रिस्पेक्ट दे सके और कैसे हम साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस फैला सके। बट विद दैट बॉयज़ लॉकर रूम से जुड़ी हुई सारी इन्वेस्टिगेशन अभी के लिए यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि 2 साल हो गए हैं एंड द एडवांसेस आर नन। बट यू नेवर नो, फ्यूचर में क्या पता कोई केस फाइल कर दे तो शायद से रीओपन हो जाए। बढ़िया, सब्सक्राइब टू मी बिफोर आई हिट 1 million guys. Please take care of yourself. Please keep your loved ones very close to you. And I will see you very, very soon. Bye bye.